डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो गणित है प्रश्नावली 6.2 अध्याय 6 त्रिभुज एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। आकृति 6.20 में डी समांतर है ओ क्यू और डी एफ समांतर है ओ आर। तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है। ठीक है ध्यान से सुनिए कि आकृति 6.20, ठीक है, इस आकृति का जो नेम है वो 6.20 फिगर है ये। ठीक है, तो आकृति 6.20 में डी समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर है। दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है। ठीक है, ई एफ को क्यू आर के समांतर आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एग्जाम में दिया है। ठीक है, एग्जाम में कैसे लिख के आना, बोर्ड एग्जाम में पूरा सीक्वेंस बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। दिया है यहाँ पर, इसको बोलते हैं गिवन इंग्लिश में। ठीक है, आपको एग्जाम में केवल हिंदी में लिख के आना है, मैं आपको इसका मीनिंग बता रहा हूँ इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, गिवन बोलते हैं। तो दिया है गिवन। अब दिया है क्या है कि डी, देखिए डी समांतर है ओ क्यू एंड डी एफ समांतर है ओ आर। डी एफ समांतर ओ आर ये दिया हुआ है, हमें दर्शाना है यानी सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर क्यू आर होगा। ठीक है, ई एफ समांतर क्यू आर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है इंग्लिश में बोलते हैं टू प्रूव। टू प्रूव। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है कि ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर होगा, ये आपको सिद्ध करना है कि ई एफ जो साइड है, भुजा है, वो क्यू आर के समांतर है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लिखते हैं उपपत्ति, जिसको प्रूफ बोलते हैं। ठीक है, जो प्रूफ करने का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं उपपत्ति, तो इंग्लिश में बोलते हैं प्रूफ। तो प्रूफ कैसे देते हैं इसका, वो देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको देखना है कि ये दोनों साइड किस ट्राइंगल में समांतर है। ठीक है, तो डी पैरेलल टू ओ क्यू, देखिए डी पैरेलल टू ओ क्यू, ये पी ओ क्यू ट्राइंगल में होगा, और डी ए पैरेलल टू ओ आर, डी ए पैरेलल टू ओ आर ये पी ओ आर ट्राइंगल में होगा। ठीक है, इन दोनों को आपको बारी बारी से लेकर चलने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पी ओ क्यू ट्राइंगल को लेकर चलते हैं। तो चूंकि त्रिभुज पी ओ क्यू में, ठीक है, तो पी ओ क्यू में ध्यान से देखिए डी ओ क्यू के समांतर है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डी समांतर है ओ क्यू के। ये क्वांटिटी आपको गिवन है क्वेश्चन में पहले, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिखा है कि डी ओ क्यू के समांतर दिया है। अब देखिए थेल्स प्रमेय में आपको पता है कि जब भुजाएं समांतर होती है तो अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन डी यू, पी डी अपॉन डी यू। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसको मान लेना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पुनः हम क्या करेंगे, फिर से अगेन पुनः त्रिभुज पी ओ आर में, ठीक है, त्रिभुज पी ओ आर में, तो पी ओ आर में आपको क्या दिया है, डी एफ समांतर ओ आर। देखिए डी एफ समांतर ओ आर, तो डी एफ समांतर है ओ आर के, ओ आर के। ठीक है, यहाँ पे आर लिखना है, ओ आर, डी एफ समांतर है ओ आर के, ये दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसीलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, तो जब ये इसके समांतर है, जब ये भुजा इसके समांतर है, तो थेल्स प्रमेय क्या बोलती है, पी डी अपॉन डी ओ, पी एफ अपॉन एफ आर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी डी अपॉन में डी ओ और पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, समीकरण एक ये वाली है, समीकरण दो ये वाली है। समीकरण एक और दो से आप ध्यान से देखिए कि पी डी अपॉन डी ओ और पी डी अपॉन डी ओ एक साइड दोनों की बिल्कुल इक्वल आ रही है। तो आप या तो ये मानिए आप कि पी डी अपॉन डी ओ की वैल्यू यहाँ से पी ई अपॉन ई क्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं,
ये ऐसा मानिए कि दोनों में सेम सेम है, पी डी डी ओ से पी डी डी ओ कट हो जाएगा, तो यहाँ ये बचेगा, यहाँ ये बचेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि पी डी डी ओ से पी डी डी ओ कट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर। ठीक है, अब देखिए ये रेशियो कौन सा वाला है, ये आपको ध्यान से देखना है। तो इसको पहले ध्यान से देखिए आप कि पी ई क्यू और पी एफ एफ आर किस ट्रायंगल में रेशियो इक्वल आ गया। ठीक है, देखिए पी ई ई क्यू, पी ई ई क्यू, पी एफ एफ आर, पी एफ एफ आर। देखिए पी क्यू आर ट्रायंगल में ध्यान से आप देखिए इस साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है। देखिए पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर। अब आपने पढ़ा है थिल्स प्रमेय के विलोम में, अगर मान लो एक ट्रायंगल है ऐसे ए बी सी और ये डी ई इसके समांतर है, तो आपको पता है कि जब अगर रेशियो बराबर होता है तो थिल्स प्रमेय के विलोम क्या बोलता है कि डी बी सी के समांतर रहा होगा। ठीक है, कब रहा होगा, जब रेशियो बराबर होता है, यानी अनुपात बराबर है, तो ये भुजा इसके समांतर है। अगर ये भुजा इसके समांतर है दिया हुआ है तो ये अनुपात बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया कि पी ई क्यू और पी एफ एफ आर यानी अनुपात बराबर है, पी क्यू आर ट्रायंगल में साइड का जो रेशियो है वो इक्वल आ गया है, इसीलिए हम बोलेंगे ई एफ समांतर क्यू आर होगा। ठीक है, तो देयरफॉर थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से कन्वर्स ऑफ बीपीटी, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या बोलता है कि अगर भुजाएं अनुपात में हैं तो ये भुजा और ये भुजा समांतर है, यानी जो अनुपात में बांटने वाली भुजाएं हैं वो समांतर है, तो ये बांट रही है इसको रेशियो में, तो ये इसके समांतर है। ठीक है, तो ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था कि ई एफ क्यू आर के समांतर होगा, और यही हमने सिद्ध कर दी। ठीक है, तो यहाँ लिखना है हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में एग्जाम में आता है। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में आते जाता है। तो ये था आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे गलती से 1 लिखा गया है, आप 5 लिख देना इसको। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए। आकृति 6.21 में क्रमशः ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर है, दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये आकृति है 6.21। ठीक है, इस आकृति का नेम क्या है, 6.21 है। इसमें क्या है कि देखिए क्रमशः ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है। ठीक है, देखिए ओ पी कहाँ पर है, ओ पी पर देखिए पॉइंट ए है, उसके बाद ओ क्यू पर पॉइंट बी है और ओ आर पे पॉइंट सी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना कि ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू है, ए बी समांतर पी क्यू है और ए सी समांतर पी आर है, ए सी समांतर पी आर है, तो दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर होगा। ठीक है, तो ये इसके समांतर है, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। डियर स्टूडेंट, प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो आपको लिखना है हल, सबसे पहले आपको लिखना है हल। ठीक है, तो हल लिखने के बाद आपको लिखना है दिया है। ठीक है, एग्जाम में क्या बोलते हैं, दिया है। सबसे पहले आपको गिवन लिखना होता है, जो क्वेश्चन में गिवन होता है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन होना चाहिए। ठीक है, देखिए गिवन क्या है आपको कि ए बी पी क्यू के समांतर है, ए सी पी आर के समांतर है। आपको लिखना है ए बी पैरेलल है पी क्यू के एंड ए सी पैरेलल है पी आर की, ये आपको दिया हुआ है। इसके बाद सिद्ध करना है। ठीक है, वी हैव टू प्रूव, यानी हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है डियर स्टूडेंट, सिद्ध करना है यानी टू प्रूव, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू प्रूव। तो सिद्ध क्या करना वो देखिए कि बी सी समांतर क्यू आर, बी सी समांतर क्यू आर होगा, ये आपको प्रूव करना है, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं उपपत्ति, प्रूफ, उपपत्ति प्रूफ बोलते हैं इसमें। ठीक है,
तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस ट्रायंगल में ये भुजाएं समांतर है उन ट्रायंगल के नेम लिखने पड़ेंगे पहले, ठीक है, और उनको लेकर चलना पड़ेगा। तो ए बी समांतर पी क्यू किस ट्रायंगल में है, ए बी समांतर पी क्यू, ये पी ओ क्यू में होगा। और ए सी समांतर पी आर, ए सी समांतर पी आर, ये पी ओ आर ट्रायंगल में होगा इस वाले में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में ध्यान से देखिए ए बी पी क्यू के समांतर है, पहले से दिया हुआ है। ए बी समांतर है पी क्यू के, कहाँ से मालूम चला, दिया है, इसे गिवन है, पहले क्वेश्चन में दिया है। अगर ये इसके समांतर है इसीलिए हम बोलेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, जब ये इसके समांतर है तो इनका रेशियो इक्वल होगा ओ ए अपॉन ए पी, ओ बी अपॉन बी क्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ ए अपॉन ए पी, सिक्वेंस में लेना है, फिर ऐसे में लेंगे ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू, ठीक है। इसको मान लेना है समीकरण नंबर 1। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद हम लिखेंगे पुनः फिर से त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में, ठीक है। तो पी ओ आर में देखिए ए सी पी आर समांतर है, ए सी पी आर समांतर है, आपको लिखना है, दिया है ए सी, चूंकि ए सी समांतर है पी आर की, ये आपको दिया है क्वेश्चन में, गिवन नहीं, इसीलिए हम बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा वो ध्यान से आप देखिए, देखिए यहाँ पर कि पी ओ आर में ए सी पी आर के समांतर है, तो ओ ए पी ओ सी सी आर होगा थेल्स प्रमेय से। तो ओ ए अपॉन ए पी, यहाँ पे देखिए ओ ए अपॉन ए पी, और फिर यहाँ पे देखिए ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, ओ ए पी ये समीकरण 1 है और ये 2 है। तो 1 और 2 में देखिए ओ ए पी दोनों में ये लेफ्ट हैंड साइड सेम है, अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम होती है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। जब किसी क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होती है, ये रूल होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, या तो आप ये बोलिए कि ओ ए पी से कट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बचेगा, यहाँ पर ये बचेगा, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, ओ ए पी से ओ ए पी कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा ओ बी बी क्यू और ओ सी सी आर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओ सी सी आर और ओ बी बी क्यू बचेगा, और ये सेम सेम था तो ये हमने हटा दिया, ठीक है। अब देखिए जो ये रेशियो है किस ट्रायंगल में इक्वल है, देखिए ओ बी बी क्यू, ओ बी बी क्यू और ओ सी सी आर, ओ सी सी आर, ठीक है। तो देखिए ओ क्यू ओ आर में देखिए ध्यान से, या ओ क्यू आर में आपको ध्यान से देखना है कि ओ क्यू आर ट्रायंगल में बी सी क्यू आर की समांतर होगा, क्योंकि इसका रेशियो बराबर है। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या बोलता है कि अगर अनुपात बराबर होता है तो भुजाएं समांतर होती है। तो यहाँ पर देखिए ओ क्यू आर में आपको ध्यान से देखना है कि ओ बी अपॉन बी क्यू है, देखिए ओ सी अपॉन सी आर है, अनुपात बराबर है तो भुजाएं समांतर है, इसीलिए हम बोलेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा कि अगर अनुपात बराबर तो भुजाएं समांतर, बी सी देयरफॉर बी सी समांतर है क्यू आर के, ठीक है। और यही आपको सिद्ध करना था, यहाँ पे लिखना है हेंस प्रूव्ड, यहाँ पे क्या लिखना है हेंस प्रूव्ड, यही आपको सिद्ध करना था बी सी समांतर क्यू आर होगा, और यही हमने सिद्ध कर दिया है, आपको दिख भी रहा होगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपको लिखना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है, सीक्वेंस इसका यही है।